राम राम। नमस्ते। प्रश्न लेते हैं जैसे हमेशा हम लेते हैं, और आज जो हम प्रश्न लेंगे वो अभी लेटेस्ट वाले जो कमेंट्स उस पे लेंगे। मुझे 2 बार दर्शन हुआ, लेकिन जब से दर्शन हुआ है लाइव तहस नहस हो गया। घर में जितनी साफ सफाई थी सब ख़त्म हो गई है। पूजा करती थी वो भी नहीं कर पाती। सारा घर और हेल्थ तब सब। आप मेल करिए, देवी के दर्शन से ऐसा नहीं होता है, दूसरा कुछ इशू है। जब आप मेल करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। किसी ने ये लिखा है कि क्या गृहस्थ लोग माँ धूमावती की साधना सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको विधि दी जाएगी, उस विधि से आप करेंगे तो आप किसी भी महाविद्या, मैंने कहा ना, साधना सब कर सकते हैं, प्रॉपर विधि देते आना चाहिए। अगर वो विधि ठीक नहीं रही तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थ के लिए विधि थोड़ी अलग होती है। किसी ने कहा पता नहीं क्या बिल्कुल अंधे होकर जीते हैं। अच्छा, ये एक है कुछ, इनका मैंने 2-3 कमेंट देखा। ये कुछ ना कुछ इनपुट देते रहते हैं कि मैथ्स करते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है, ये जो भी कहना चाह रहे, इनको मैंने 2-3 बार बोला कि आप एपिसोड 1 से देखिए। ये फिर भी लेटेस्ट एपिसोड देख के पुराने किसी बातों को यहाँ वहाँ से जोड़ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते रहिए, वो उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है। आप ये जो भी हैं, इनका मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम मैं किसी का लेता नहीं हूँ, पर आप ये समझ जाइए किसकी बात की जा रही है। आप एपिसोड 1 से देखिए। अगर आप एपिसोड 1 से नहीं देखेंगे, आप पे किसी भी स्टेट में कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि 1 से देखेंगे एक एक करके बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे। अगर आप लेटेस्ट से देखेंगे तो अभी बहुत सारा जो कंसंट्रेशन है वो साधनाओं को लेकर है, लोगों की इश्यूज़ जो हैं उसको लेकर है, कुछ ऐसी बातों को लेकर है जो थोड़ा लोगों की डिमांड पर है। विज्ञान पहले शुरू के एपिसोड्स में आपको अधिक मिलेगा, अभी भी मिलेगा, पर अब बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो लोगों के प्रश्नों से निकल के आती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ डाउट्स में हैं, पूछते हैं, डिमांड करते हैं, उसके अनुसार कुछ बातें रखी जाती हैं, और बीच बीच में ऐसी कुछ बातें मैं कहता हूँ जो मेरी तरफ से होती हैं। किसी ने कहा कि आपके एक वीडियो में बताया था कि जिस स्थान पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती हैं, एक साथ विराजमान होती है, वो शक्तिपीठ होता है। तो क्या मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भी एक शक्तिपीठ है? मैंने इसका उत्तर दिया हुआ है आपको। देखिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए, ठीक है। मैंने बोला है कि जहाँ देवी सती का अंग गिरा है वो शक्तिपीठ है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, शक्तिपीठ जहाँ है वहाँ ये तीनों साथ में हैं, ये सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ये तीनों हैं वही शक्तिपीठ है। मेरी बात आप समझ गए? जो शक्तिपीठ है जहाँ सती जी का अंग गिरा था वहाँ पे तीनों विराजमान है, ये सत्य है। पर बहुत से लोग अपनी भक्ति में, अपने भाव में कोई मंदिर स्थापित करते हैं, तब भी वो तीनों को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे केस में वहाँ सती का अंग नहीं गिरा है, तो जहाँ सती का अंग गिरा है वही शक्तिपीठ है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं जाके एक बार। किसी ने कहा कि सही बात है, एज ए बॉर्न डांसर आई कैन रिलेट टू दिस, इनफैक्ट एनी परफॉर्मेंस टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एज ऑफ अटमोस्ट। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, ये अपने हिसाब से कुछ इन्होंने मतलब निकाला है वीडियो का, उसको रिलेट करके अपने जीवन की कुछ चीज़ें बता रहे हैं, परफॉर्मेंस और कृति थोड़ा। इन्हीं के आगे एक और दूसरे वीडियो में है कि थोड़ा 9.21 को एलेबोरेट करते हुए, सोम यहाँ वो आहार ही है जो बनता है जब केंद्रित दबाव से कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर। पता नहीं, ये फिर से कुछ अपने हिसाब से अपनी धारणा में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। किसी ने कहा ऑटो डब ऑफ करिए, वो आपकी तरफ से इशू, अगर आप उसे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डब ऑफ हो जाएगा, आप हिंदी में सुन पाएंगे। भ्रांतियों को लेकर कुछ लोगों ने कहा है, सोहम पर भी बहुत से लोगों का डाउट था, मैंने बताया, आप जाके वीडियो में देखिए कि सोहम और सोहम कोई मंत्र नहीं है जो बोला जाता है, सोहम सोहम नहीं। सोहम इस प्रकृति में निहित है, स ये है, तो आप ऐसा करते हैं क्या, ये सोहम है, पर आप सोहम बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा, आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे शरीर का नुकसान करके बैठेंगे। बहुत सारे लोग करा रहे मेडिटेशन से, बच के रहिए, ऐसा नहीं होता है। शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म को लेकर किसी ने पूछा है कि आपने एक्सप्लेनेशन करने में इसको फिर से एक्सप्लेन करिए। शब्द ब्रह्म अर्थ ब्रह्म के आगे के 4 वाक्य बताए, पर आप पश्चंती, अरे बीच में से आप वीडियो देख रहे हैं, ये आए हैं एक वीडियो में, इन्होंने बीच में से देख के, मैंने परा पश्चंती मध्यमा वैखरी के बारे में डिटेल में कम से कम 6-7 वीडियो में समझाया है। शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म के बारे में कम से कम 10-12 वीडियोज़ में समझाया है। आप एपिसोड 1 से देखिए, एक एक करके आप सब कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अर्थ भी समझ में आएगा, वरना आप अर्थ का अनर्थ ही करेंगे।
किसी ने कहा है आई हैव सीन द कंप्लीट महाविद्या सीरीज ट्वाइस, इट इज़ नाउ माय फेवरेट प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, कैन यू प्लीज़ मेक ए डिटेल वीडियो ऑन द डिफरेंस ऑफ माँ काली एंड माँ त्रिपुर भैरवी, द iconography seems very similar in their connection to Kalratri is also similar and both seem to have multiple subforms, I highly appreciate it। आप अगर शिव के स्वरूप को देखें तो भी आपको सिमिलर मिलेंगे, सिमिलर नहीं है, स्वरूप सिमिलर नहीं होता है, अस्त्र अलग होते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो मैंने बताया आप एपिसोड 1 से देखिए, आप बीच में से कोई एक सीरीज़ देख के आप सोच रहे हैं नहीं, एपिसोड 1 से देखिए, मैंने समझाया हुआ है कि कैसे रूप बदलते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, अस्त्र कैसे होते हैं, किन अस्त्रों के बदलाव से किस प्रकार का रूप बदल सकता है, मैंने सब समझाया हुआ है। एपिसोड 1 से आप देखिए, उसी में मैंने बताया विष्णु के क्यों 24 रूप हैं और क्यों वो 24 रूप अलग अलग रूप है, और अस्त्र तो सेम ही है चारों के, पर फिर भी रूप अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। किसी ने हवन कुंड के बारे में प्रश्न किया, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं इसको उत्तर दे देता हूँ। हवन कुंड जो होता है ना, आप गृहस्थ आश्रम में आप कितनी आहुति के लिए हवन कुंड करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि शास्त्रोक्त विधान होता है जिसमें सभी पौष्टिक नवरात्रि अनुष्ठान हवन कर सके, कितना खर्च आएगा, और 1000 आहुति, 1000 आपको देना ही नहीं है, आप 1000 दे ही नहीं पाएंगे, आपसे त्रुटि हो जाएगी, 100% त्रुटि हो जाएगी। आप गृहस्थ आश्रम में आपके बिहाफ पे जो आपके गुरु हैं, जो गुरु परंपरा में, जैसे मैंने बताया है, पंडित जी जो हैं, जैसे जो लोग साधना करते हैं, जो लोग जैसे महाविद्या हो गया या श्री विद्या हो गया, वो अपनी तरफ से हवन करते हैं। मैंने आपको उदाहरण से समझाया था एक वीडियो में कि वो लेट्स से 25,000 आहुति वो अपनी तरफ से देते हैं, आपको एक ही माला काफ़ी होगी आपके लिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो पावर आपके पास अपने आप, वो शक्तियाँ अपने आप आपके पास पहुँचेंगी। तो ऐसा नहीं होता कि सबको सभी चीज़ें करनी जैसे किताब में लिखी हैं, उससे डिफरेंट करना पड़ता है। अच्छा, किसी ने कहा माँ सरस्वती स्पीक्स थ्रू योर बॉडी एज मीडियम, ऑल्सो फिजिकल बॉडी लुक्स लाइक विष्णु इज़ देयर। हे भगवान, आप तो भैया भगवान, मैं क्या बोलूँ, आप भगवान की तुलना आप ऐसे मत करिए। थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत भारीपन लगता है, मैं इंसान ही ठीक हूँ, है ना। आप उनके किसी विग्रह में जाके माथा टेकाइए, उसका आनंद लीजिए। किसी ने लिखा कि शुक्रवार को 108 बार पाठ करना होगा क्या हर शुक्रवार को, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र बहुत बड़ा है, तो 108 बार एक दिन में करना थोड़ा। देखिए ये जो है ना, ये मैंने कनकधारा स्तोत्र में बताया हुआ है, जो आप लोगों के लिए है, जो श्री विद्या के साधना के उनके लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग है। आपको 108 करने के बाद हर रोज़ एक बार पढ़ना है, ठीक है, बस यही है। क्योंकि हवन आप लोगों का नहीं हो पाएगा, वो मैंने कहा ना, श्री विद्या में जो कर रहे हैं, जो श्री यंत्र पे कर रहे हैं, उनके लिए वो हवन सामग्री गुरु परंपरा से पहुँचेगी। उस हवन सामग्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत दुर्लभ होती हैं, जैसे मैंने कहा था पारस पत्थर, बहुत कुछ बातें, वो अब सब तो नहीं बता सकता, क्योंकि सारी बातें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं श्री विद्या में, जो लोग सेशंस में आए हैं, जिनसे 1 to 1 कम्युनिकेट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं भी देवी माँ को घर लाना चाहती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करिए, कृपया मुझे गुरु ना कहें, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप देवी को घर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप देवी को घर ला सकते हैं। मैंने बताया कि आप मुझे मेल करिए, मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा, क्योंकि लिमिटेड बन के आते हैं, तो अगर आपके नाम से रहा तो आपको श्री यंत्र दिया जा सकता है। दुर्लभ श्री यंत्र है ना, इसलिए इसकी आप श्री विद्या की तरफ जुड़िए। जैसे मैंने बताया कि श्री विद्या में जुड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें, क्योंकि बिना श्री यंत्र की श्री विद्या नहीं होती, तो आपको श्री यंत्र के ऊपर ही श्री विद्या दिया जाएगा, आपको श्री यंत्र, उसी पर आपको साधनाएँ करनी है। तो माँ आपके पास पहुँचने का मार्ग बना ही रही है, आपने मन बनाया तो श्री विद्या की ओर जुड़िए, आगे बढ़िए, आपको साधनाएँ दी जाएंगी। आज इतने ही प्रश्न लेंगे, आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों को लिया जाएगा। राम राम, नमस्ते।